हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान विजय क्लासेज। इस वीडियो में हम अभी तक हमने पिछली वीडियो में जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। सभी चैप्टर्स को हम डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने वे सभी वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज देख सकते हैं। एमसीक्यू करने का हमारा क्या बेनिफिट होगा? एक तो हमें सभी चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे और एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं वो भी हमें पता लग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति या फिर शनि? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है वो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो वो है बुध ग्रह। आगे देखिए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय में करता है? यानी जो ग्रह होते हैं वे सभी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह जो हैं अलग अलग समय में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो हमें क्या बताना है, कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय में करता है? मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी या फिर शनि? इसका राइट आंसर होगा डी। शनि जो है सूर्य की परिक्रमा 29 साल 5 महीने में करता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है। बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा 11 साल 11 महीने यानी कि लगभग 12 साल का समय लेता है, जबकि मंगल ग्रह को 687 दिन का समय लगता है। जो ग्रह सूर्य से जितनी ज़्यादा दूरी पर होगा उसे सूर्य की परिक्रमा में उतना ही अधिक समय लगेगा। देखिए, इन सभी ग्रहों में सूर्य से सबसे दूर कौन है? शनि। इसी वजह से शनि ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में इन सभी ग्रहों में से सबसे ज़्यादा समय लगता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, बुध या फिर शुक्र? इसका राइट आंसर होगा डी। शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। क्यों है यह चमकीला ग्रह? क्योंकि यह सूर्य के बहुत पास है और इसी वजह से यह सूर्य की गर्मी के कारण जलता हुआ दिखाई देता है और इसे हम चमकीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? मंगल, बुध, शुक्र या फिर शनि? इसका भी राइट आंसर शुक्र होगा। शुक्र ग्रह जो है वो देखने में पृथ्वी जितना बड़ा दिखाई देता है, इसी कारण इसे हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, यानी कि पृथ्वी जो अपने घूर्णन पर गति करती है, अपने अक्ष पर गति करती है, वो किस दिशा में है? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर? इसका राइट आंसर होगा ए। पृथ्वी जो है अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। देखिए, जैसे ये पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व इस प्रकार से जो है अपने पथ पर गति करती है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है? 8 मिनट 3 सेकंड, 7 मिनट 3 सेकंड, 9 मिनट 4 सेकंड या फिर 10 मिनट? क्या होगा इसका राइट आंसर? ए। तो सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, 8 मिनट 3 सेकंड। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन, ऋतुएं निम्नलिखित कारण होती हैं। जो ऋतुएं होती हैं गर्मी सर्दी, वो किसके कारण होती हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण,
पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण या फिर पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण, बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर होगा ए। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो परिक्रमा करती है उसी की वजह से ऋतुएं होती हैं। और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। तो ऋतुएं जो हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा से बनती हैं और दिन रात पृथ्वी की घूर्णन गति से बनते हैं। नेक्स्ट, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो वह कभी दूर होती है, कभी पास होती है। तो जिस दिन वह सबसे निकट होती है वो कौन सा दिन होता है? 4 जुलाई, 23 सितंबर, 21 मार्च या फिर 3 जनवरी। इसका राइट आंसर होगा डी। 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है। इसे हम उपसौर की स्थिति भी कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है उसे हम अपसौर की स्थिति कहते हैं। यह कब होती है? 4 जुलाई को। तो उपसौर की स्थिति कब बनती है? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और यह 3 जनवरी को होती है। और अपसौर की स्थिति कब बनती है? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है। ये 4 जुलाई को होती है। 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य की किरणें जो हैं पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं और दिन रात जो है बराबर होते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को। और क्या होता है? विषुव का निर्माण होता है। आगे देखिए 9th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? जो सभी ग्रह हैं उनके अलग अलग से उपग्रह हैं। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति, शनि, मंगल या फिर शुक्र। तो इसका राइट आंसर होगा ए। बृहस्पति ग्रह के जो हैं सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है? बुध, मंगल, शुक्र या फिर बृहस्पति। इसका राइट आंसर होगा सी। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। और शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं और शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो ये 4 कथन दिए गए हैं, ए, बी, सी और सी। इन कथनों के अनुसार हमें सही आंसर चूज करना है। क्या है ये? वसंत विषुव 21 मार्च को होता है, उत्तर अयनात 22 दिसंबर को होता है, शरद विषुव 23 सितंबर को होता है और दक्षिण अयनात 21 जून को होता है। तो पहला कथन क्या है हमारा? वसंत विषुव 21 मार्च को होता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है उत्तर अयनात 22 दिसंबर को होता है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि उत्तर अयनात जो है वो 21 जून को होता है। फिर तीसरा है शरद विषुव 23 सितंबर को होता है। ये भी बिल्कुल सही है। दक्षिण अयनात 21 जून को होता है, जो गलत है क्योंकि दक्षिण अयनात जो है वो 22 दिसंबर को होता है। तो ए और सी हमारे सही आंसर हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका सेकंड आंसर जो है राइट हो जाएगा। देखिए 21 मार्च को सूर्य की किरणें जो हैं भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं और उत्तर गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु। तो उत्तर गोलार्ध में वसंत विषुव का निर्माण होता है और 23 सितंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को इन दोनों ही दिनों को दिन और रात की मात्रा जो है बराबर होती है
और उत्तर गोलार्ध में 21 मार्च को वसंत विषुव का निर्माण होता है और 23 सितंबर को उत्तर गोलार्ध में शरद विषुव का निर्माण होता है। 22 दिसंबर को जो है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसे हम दक्षिण अयनात की स्थिति बोलते हैं। और 21 जून को सूर्य की किरणें जो हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसके उत्तर के भाग में दिन बड़े होते हैं और दक्षिण के भाग में रातें बड़ी होती हैं। उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में जो है विपरीत स्थिति होती है, तो इसे हम उत्तर अयनात की स्थिति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उपग्रह नहीं है? जो सभी ग्रह होते हैं उनके कोई न कोई उपग्रह होते हैं, तो किसके उपग्रह नहीं हैं? कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? मंगल बुध, बुध शुक्र, मंगल शुक्र या फिर शुक्र शनि। तो किसके कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र सौरमंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लिखिए। ये 4 ग्रह दिए हुए हैं, इन्हें हमें आकार के अनुसार घटते क्रम यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा, इस प्रकार से हमें इन्हें क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर यूरेनस और फिर पृथ्वी। तो सबसे पहले बृहस्पति, शनि, यूरेनस और पृथ्वी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से ग्रह आंतरिक ग्रह हैं? देखिए, आंतरिक ग्रह कौन से ग्रह होते हैं? जो सूर्य के सबसे पास होते हैं उन्हें हम आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल जो है आंतरिक ग्रह हैं, क्योंकि ये सूर्य के पास होते हैं और ये ग्रह जो है चट्टानों से बने हुए होते हैं। इसके अलावा जो 4 ग्रह बच गए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, उन्हें हम बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि वे सूर्य से दूर होते हैं और वे किससे बने होते हैं? गैसों से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षुद्र ग्रह किन की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो अक्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर जो है ग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? अक्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है कि ये किन ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल, शनि एवं बृहस्पति, बुध एवं शुक्र। तो इसका राइट आंसर होगा मंगल एवं बृहस्पति। अक्षुद्र ग्रह जो है मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। आज की वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस किए, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।